नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। और देखिए, जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं आईआईटीज़ के, उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास की फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं यूजी के अंदर, पीजी के अंदर, पीएचडी के अंदर, एंड कौन से एंट्रेंसेज आपको देने होते हैं। इसके साथ साथ किस तरह का एक्सपोजर है, किस तरह से फेस्ट होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से होती है, हॉस्टल्स किस तरह के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा किस तरह से है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको आईआईटी मद्रास के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग इंडिया के अलग अलग कॉलेज को बारे में बताते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईआईटी मद्रास से। मतलब शुरुआत तो क्या करनी है, कर ही देते हैं। आईआईटी मद्रास जो एस्टेब्लिश किया गया था 1959 के अंदर, तो आईआईटी मद्रास को भी बने हुए हो चुके हैं ऑलमोस्ट 65 ईयर्स। और इसका सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि हमारे कंट्री के अंदर एक संस्था है जिसको बोला जाता है NIRF, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हमारे इंडिया के सभी कॉलेज को रैंक करता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर NIRF ने पिछले 6-7 साल से कंटिन्यूस आईआईटी मद्रास को ऑल इंडिया रैंक 1 घोषित किया है। मतलब यार देखो, NIRF के अंदर अगर रैंक 1 कोई आ जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन पिछले 6-7 साल से लगातार अगर आईआईटी मद्रास आ रहा है तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और अगर आप चेक भी करते होंगे वेबसाइट पर, तो 2016 से लेकर के 2023 तक रैंक 1 आपको आईआईटी मद्रास ही दिखेगा। और 2016 से पहले वाला जो डेटा है वो उनकी वेबसाइट पर भी नहीं है, तो जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अब तक रैंक 1 पर आईआईटी मद्रास आता आ रहा है। बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं वहाँ के एरिया के बारे में, कितना बड़ा है आईआईटी मद्रास, तो देखिए आईआईटी मद्रास जो है वो है 617 एकड़्स का, जो कि बहुत ही बड़ा लैंड एरिया होता है। अगर आप इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए, अगर मैं बात करूं आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली जो है उसका एरिया है यहाँ पर 325 एकड़्स, और यहाँ पर आईआईटी मद्रास का आपको देखने को मिलता है 617 एकड़्स, यानी कि आप सब समझ सकते हैं ऑलमोस्ट डबल। और मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर काफ़ी बार गया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो आईआईटी दिल्ली यार बहुत ही बड़ा है। और अगर आईआईटी दिल्ली ही इतना बड़ा है तो उसका डबल आप लगा सकते हैं कि यार कितना बड़ा आईआईटी मद्रास आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं उनके नोटेबल एल्यूमनाई के बारे में कि यार कौन कौन लोग वहाँ से पढ़ करके निकले हैं, तो देखो अक्सर आपको अलग अलग कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे लोग दिखते हैं जो भाई बॉलीवुड स्टार्स होते हैं। जैसे हंसराज कॉलेज से शाहरुख खान पढ़ कर निकले हैं, केएमसी से अमिताभ बच्चन है, काफ़ी सारे कॉलेज के अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स वगैरह निकलते हैं उनके कॉलेज से। लेकिन अगर आप आईआईटी मद्रास के नोटेबल एल्यूमनाई देखेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो भाई काफ़ी सारी कंपनीज के सीईओ एंड फाउंडर्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो राइटर भी बने हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बने हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल तो देखो, यहाँ पर कृष गोपाल कृष्णन है जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। इसके अलावा प्रेम वत्सा है जो कि सीईओ है फेयरफैक्स फाइनेंशियल्स के। इसके अलावा लक्ष्मी नारायणन है जो कि साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा गुरुराज देशपांडे हैं जो कि अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस तरह के लोग जो है भाई आज के टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं आईआईटी मद्रास के नोटेबल एलुमनाई। अब चलो हम लोग कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में और बात करते हैं, जिसको सुनकर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाएगा। और ये जो अमेजिंग फैक्ट्स है, मेरा एक दोस्त पढ़ता है आईआईटी मद्रास के अंदर, तो उसने मुझे बताई हैं सारी सारी चीज़ें। देखो, आईआईटी मद्रास जो है वो एडजेसेंट है बिल्कुल एक नेशनल पार्क के। और नेशनल पार्क सब सभी को पता है क्या होता है, वहाँ पर घने जंगल होते हैं। और इसी तरह से एग्जैक्टली जो ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, जो पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको आईआईटी मद्रास के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जब आप आईआईटी मद्रास के अंदर चल रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल आपके पास में ही हिरन देखने को मिलते हैं। डियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके आईआईटी मद्रास के अंदर, जो कि अक्सर आपको किसी दूसरी सिटी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर बंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे दोस्त ने बताया कि उनके हॉस्टल के अंदर अक्सर बंदर आ जाते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल है, राइट। तो वहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आईआईटी मद्रास की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह की है कि वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर बीच आ जाता है। और स्टूडेंट्स जो है आईआईटी के उनके पास सभी के पास साइकिल्स होती हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि हम लोग जब रात में क्रिकेट खेलते थे, पूरी रात हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एंड फिर सुबह 4 बजे हम लोग साइकिल चला करके चले जाते थे बीच पर। और बीच पर जाने का रास्ता साइकिल से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में लगते थे, और वहाँ पर फिर हम लोग रेस्ट करते थे। तो यार अगर आप एक बीच लवर हैं तो भाई आईआईटी मद्रास आपके लिए जन्नत होने वाली है, क्योंकि बीच बहुत ही पास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर डाइवर्सिटी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो आईआईटी मद्रास टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग स्टेट्स के। ऐसा नहीं कि भाई साउथ इंडिया में तो सिर्फ साउथ इंडियंस ही पढ़ेंगे, पूरे इंडिया से बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया है। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि अगर साउथ इंडिया में तो साउथ इंडियन खाना ही आपको मिलेगा, आपको हर तरह का खाना भी वहाँ पर देखने को मिलता है। और मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जैसे वो नॉर्थ इंडिया से है, तो उसने कहा कि ऐसा नॉर्थ इंडियन खाना मुझे मतलब वहाँ पर मिला है जो मुझे शायद दिल्ली के अंदर भी ना मिले। उसने मतलब ऐसा बोला एग्जैक्ट उसके वर्ड से। तो भाई
आपको ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप रात में नहीं खेल सकते हो, आप रात में पूरी रात क्रिकेट खेल सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर ये भी कि जैसे बॉयज़ हॉस्टल के अंदर गर्ल्स भी जा सकती है, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आप भी जा सकते हो, तो एक तरह से एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड वहाँ पर रहता है। इसके अलावा एक अमेजिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि वहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर है। वहाँ पर एवरी सैटरडे एंड संडे नई नई मूवीज़ लगती हैं जो स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, चाहे फिर वो साउथ इंडियन मूवी है या फिर बॉलीवुड मूवी है या फिर हॉलीवुड मूवी है। सभी तरह की मूवीज़ एवरी सैटरडे संडे लगती है और स्टूडेंट्स आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यार मस्त है एकदम। वहाँ पर आपको सीसीडी भी मिलता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज प्राइस के अंदर आपको सीसीडी के सारे चीज़ें मिल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आई गेस आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट्स के बारे में कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपको आईआईटी दिल्ली आईआईटी मद्रास के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, फिर कोर्सेज की बात करेंगे, फीस एंड प्लेसमेंट की बात करेंगे और इस तरह से हमारी वीडियो अभी आगे बढ़ने वाली है। सो देखिए, अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, इंजीनियरिंग डिजाइन आप कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के कोर्सेज भी यहाँ पर है। अगर आप एमए करना चाहते हो तो एमए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता बट यहाँ पर है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो एमबीए भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होता बट यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो अगेन मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि एमए में आपको बोल रहा था। इसके अलावा मैथमेटिक्स आप कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा ओशन इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है ये आपको डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब डिपार्टमेंट्स के अलावा अगर मैं बात करूँ कि यूजी के अंदर आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो, पीजी के अंदर आप कौन से कर सकते हो, तो देखिए यूजी की जहाँ तक बात है कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है बीटेक 4 ईयर का, जिसके अंदर आप जेई मेंस एंड एडवांस देकर के आप एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा बीटेक प्लस एमटेक अगर आपको ड्यूअल डिग्री करनी है वो 5 ईयर्स की होती है एंड अगेन जेई मेंस एंड एडवांस के बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेज की ड्यूअल डिग्री भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो यूजी के अंदर आप पे कर पाएंगे। डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए थे लेकिन यूजी के अंदर कोर्सेज आप पे कर पाएंगे उन डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए अंडर ग्रेजुएशन नहीं कर ली है तो पीजी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज वो कर सकता है, तो यहाँ पर एमए आप कर सकते हो और एमए की भी कुछ स्पेशलाइजेशन हैं यहाँ पर। एमए इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप एमए इन इंग्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज़ है वो आप कर सकते हो और इसका एडमिशन गेट के थ्रू आपका होगा, जो गेट का इंट्रेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो फिर आप एमएससी भी कर सकते हैं अपनी 2 साल की एंड एमएससी करने के लिए आपको जैम का एग्जाम देना होता है। आप सभी को पता है अगर मान लीजिए आप बीएससी करो किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप एमएससी में आईआईटीज में जाने के लिए आपको जैम का एग्जाम देना होता है एंड आप डायरेक्टली आईआईटीज के अंदर अपनी एमएससी कर पाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एमएससी के बाद तो फिर यहाँ पर आप अपनी जो एमटेक है 2 ईयर्स की वो भी आप कर सकते हो। उसका एडमिशन भी गेट के थ्रू ही होता है। वो देखिए यहाँ पर ऐसे मतलब यहाँ पर क्या पूरे इंडिया में ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपने बीएससी के बाद आपने एमएससी की, देन उसके बाद भी आप गेट का एग्जाम देकर के एमटेक अपनी कर सकते हो आईआईटी से, चाहे किसी भी आईआईटी से आप करते हैं, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन आपके पास होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर 2 साल की आपकी एमबीए भी आप कर सकते हैं। जो एमबीए का एडमिशन होगा वो कैट के बेसिस पर होगा, जो कैट का एग्जाम होता है उसके स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है आईआईटी मद्रास के अंदर एमबीए में। इसके अलावा वहाँ पर फिर आपकी ईएमबीए भी है जो आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए होती है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा वेब अनेबल्ड एमटेक प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा रिसर्च प्रोग्राम्स हो गए पीएचडी के। इसके अलावा इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम्स है, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स है। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप कर सकते हैं आईआईटी मद्रास से। इसके अलावा अगर बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, अब इसको ध्यान सुना आप लोग, फीस स्ट्रक्चर क्या है आईआईटीज का। तो देखिए आज से कुछ साल पहले काफ़ी कम फीस हुआ करती थी, हज़ारों में ही, बट अभी जो फीस है आईआईटीज की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है पिछले 3-4 साल से पहले, राइट। तो अगर मैं फीस की बात करूं, हॉस्टल फीस फिर भी काफ़ी कम है। हॉस्टल फीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30,000 रुपए के अंदर आपका पूरा इंक्लूडिंग फूड आपका हॉस्टल हो जाता है पूरे 1 साल का, जो कि काफ़ी कम फीस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वैसे कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आप बीटेक यहाँ से कर रहे हैं तो आपकी 2.1 लाख फीस लगने वाली है फर्स्ट ईयर की, राइट, जो कि भाई अगर आप पूरे 4 साल की निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप एमटेक कर रहे हैं तो एमटेक की फीस काफ़ी कम है, 24,600 फर्स्ट ईयर की। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी की फीस आपकी होने वाली है 15,650 फर्स्ट ईयर की। अगर आप बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हो ड्यूअल डिग्री तो 2.1 लाख फीस आपकी होने वाली है 1 साल की। अगर आप ईएमबीए कर रहे हो एग्जीक्यूटिव एमबीए तो 17 लाख आपकी फीस होने वाली है पूरे कोर्स की। तो भाई 17 लाख काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। लेकिन हाँ, एमबीए की जो फीस होती है चाहे आईआईटीज हो चाहे आईआईएम्स हो, काफ़ी ज़्यादा फीस आपको देखने को मिलती है एमबीए के लिए। तो इसके अलावा अगर बात करो आप एमएससी कर रहे हो तो 20,400 फीस आपकी फर्स्ट ईयर की होगी। अगर आप बीएस प्लस एमएस कर रहे हो जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज था तो उसकी फीस आपकी 2.1 लाख होने वाली है फर्स्ट ईयर की। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है आईआईटी मद्रास के अंदर। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, क्योंकि देखिए
चाहे फिर वो आईआईएम्स है, आईआईटीज है, प्लेसमेंट्स आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जहाँ तक प्लेसमेंट्स की बात है तो देखिए ईयर 2022 की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 1634 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट्स के लिए, जिसके अंदर से 1430 जो ऑफर्स हैं वो कंपनीज के आए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल आपके प्लेसमेंट्स की बात करूं, चाहे फिर वो किसी भी कोर्स से है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज रहा वो रहा 1.8 करोड़ पर एनम का, जो कि बहुत ही बड़ा पैकेज है भाई, 1.8 करोड़ पर एनम। इसके अलावा अगर हम बात करूं एवरेज का था तो एवरेज था 21.7 एलपीए, जो कि अगेन डिसेंट पैकेज है। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो 17 एलपीए। मीडियन का मतलब होता है कि इस वैल्यू के ऊपर भी उतनी वैल्यूज और इस वैल्यू के नीचे भी उतनी ही वैल्यूज, तो 17 एलपीए का मीडियन पैकेज था। एंड मिनिमम जो पैकेज रहा ओवरऑल वो रहा 5 एलपीए का। अब देखिए इससे आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा प्लेसमेंट्स का, बट अभी मैं आपको इन डेप्थ प्लेसमेंट दिखाने वाला हूं उनकी वेबसाइट पर, ध्यान से देखना, आपको एक एक कोर्स की प्लेसमेंट परसेंटेज सब चीजें आपको पता चलने वाली है। तो हम चलते हैं एक बार उनकी वेबसाइट की तरफ कि वहां पर इन डेप्थ प्लेसमेंट आपको दिख जाए। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। सो अभी जो मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट रिपोर्ट ओपन की है, ये है आईआईटी मद्रास की 2022 की प्लेसमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 2022 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर जो थे, यानी कि स्टूडेंट्स ने जो रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए, वो 1634 स्टूडेंट्स थे। एंड नंबर ऑफ ऑफर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 1430 ऑफर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से प्रीवियस ईयर्स का भी लिखा हुआ है डेटा आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है प्रोग्राम वाइज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, यानी कि भाई किस प्रोग्राम से कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट डेटा दिया गया है 2021 और 22 का। तो जो ब्लू लाइन है 2021 की, एंड जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है ये है 2022 की। तो देखिए बीटेक की जहाँ तक बात है तो बीटेक के अंदर 67% स्टूडेंट्स 2021 के अंदर प्लेस हुए थे, एंड 77% स्टूडेंट जो है वो 2022 के अंदर प्लेस हुए। इसी तरह से आप ड्यूअल डिग्री का देख सकते हैं, एमटेक का देख सकते हैं, एमए है, एमएससी है, एमएस है, पीएचडी है, एंड टोटल है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसके अंदर से 2021 के अंदर 63% स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, एंड 2022 के अंदर 79% स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस हुए हैं ओवरऑल। और अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर आप इस डेटा के अंदर से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सारे डिपार्टमेंट्स मेंशन है और बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अपना डिपार्टमेंट देखना है तो आप अपना डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है सेक्टर वाइज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, कि भाई किस सेक्टर से कितनी परसेंट स्टूडेंट्स गए हैं। तो देखिए जहाँ तक बात है एनालिटिक्स की, कंसल्टिंग की, फाइनेंस की, तो ब्लू वाला 2021 का है। सबसे पहले हम लोग सिर्फ ब्लू की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एनालिटिक्स, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस की तो 21% स्टूडेंट्स गए थे 2021 के अंदर। एंड इसके अलावा 2022 के अंदर देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अंदर देखेंगे तो 40% स्टूडेंट्स हैं। आईटी सेक्टर के अंदर आप 28% स्टूडेंट देख सकते हैं, एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर 11% स्टूडेंट है। बट यहाँ पर डेटा चेंज होता है 2022 के अंदर कि भाई कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स के अंदर 29% स्टूडेंट जा रहे हैं, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, 52% जो स्टूडेंट्स हैं वो गए हैं यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। आईटी के अंदर 17% स्टूडेंट है, एंड अदर्स के अंदर 2%। तो आप डेटा देख सकते हैं। इसी तरह से और भी ओवरऑल डेटा बहुत सारा दिया गया है। एक मेन जो ओवरऑल सैलरी रेंज है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो मैक्सिमम सैलरी गई है, यानी कि भाई जो आपका हाईएस्ट एलपीए गया है वो है 188.53, यानी भाई 1.8 करोड़ का जो पैकेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.8 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एवरेज, तो एवरेज है 21.7 एलपीए, जो कि अगेन एक अच्छा नंबर है। एंड अगर मैं बात करूँ मीडियन की, तो मीडियन पैकेज जो रहा है वो है 17 एलपीए। मीडियन का मतलब होता है कि भाई मिडल वैल्यू, जिसके ऊपर भी उतनी वैल्यूज है, जिसके नीचे भी उतनी ही वैल्यूज है। तो मिडल वैल्यू है वो 17 एलपीए की है, और मिनिमम आप देख सकते हैं 5 एलपीए का यहाँ पर मिनिमम है। ये है ओवरऑल, यानी कि भाई जितने भी कोर्सेज आपको आईआईटी मद्रास ऑफर करता है उनका ओवरऑल डेटा है ये। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंट का भी डेटा देखना चाहते हो तो डिपार्टमेंट्स का डेटा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं बीटेक का भी कितने परसेंट स्टूडेंट किस किस फील्ड के अंदर जा रहे हैं वो यहाँ पर डेटा मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सैलरी रेंज भी आप देख सकते हैं बीटेक की, तो यहाँ पर सैलरी रेंज लिखी हुई है, हाईएस्ट कितना है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि ड्यूअल डिग्री की आप बात करेंगे तो ड्यूअल डिग्री के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए हैं, राइट। प्लेसमेंट का ये परसेंटेज है, डेटा है। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो ड्यूअल डिग्री है उसकी भी पैकेजेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। हाईएस्ट पैकेज 95 एलपीए का था, एवरेज पैकेज 21 एलपीए का था, मीडियम पैकेज 19 का था, एंड मिनिमम पैकेज आपका 6 एलपीए का था। इसी तरह से आप एमटेक का भी देख सकते हैं, एमटेक का डेटा यहाँ पर दिया गया है, एमटेक की सैलरी यहाँ पर दी गई है। एंड इसी तरह से एग्जैक्टली आप देख सकते हैं आपके मास्टर्स ऑफ साइंस का, राइट। तो यहाँ पर आपकी सैलरी रेंज भी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो फिर आप एमए का भी देख सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमए भी यहाँ से करते हैं। तो एमए के अंदर भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे जिन्होंने रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए 14 थे, एंड 5 स्टूडेंट प्लेस हुए, जो कि काफ़ी कम नंबर है प्लेसमेंट का एमए के लिए। बट यहाँ पर आप पैकेज देखेंगे तो 22 एलपीए हाईएस्ट पैकेज रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर है। इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी डिटेल में चीज़ें मेंशन की गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट जो प्लेसमेंट थी वो दिखा दी है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनीज इधर आती हैं, तो आई गेस यहाँ पर नीचे होना चाहिए वो, जहाँ पर कंपनीज वगैरह मेंशन होंगी। तो हम बिल्कुल नीचे चलते हैं, ये राइट, ये रहा। तो आप देख सकते हैं जो कंपनीज़ यहाँ पर विजिट किया है, जिन कंपनीज़ ने वो डेटा यहाँ पर दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। बट इसके अंदर भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर भाई आपको अपोलो देखने को मिल जाएगा, एयरबस है, इसके अलावा एसेंचर आप देख सकते हो, एसेंचर भी यहाँ पर है। तो मतलब जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको सारी आईआईटी के अंदर देखने को मिल ही जाती है भाई, क्योंकि आईआईटी जो है एक बहुत ही बड़ा ब्रांड वैल्यू है एंड वहाँ पर सारी बड़ी कंपनीज आती हैं, इंक्लूडिंग डेलोइट भी यहाँ पर है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है केपीएमजी भी यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो देखिए अभी आपने यहाँ पर प्लेसमेंट तो देख लिया है, अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि भाई किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, सोसाइटीज़ की हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने वेबसाइट पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया गया है कि भाई कितने हॉस्टल्स हैं, किस तरह के हॉस्टल्स हैं, कितनी सीट्स हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी किस तरह की है, इसके अलावा स्पोर्ट्स के बारे में किस तरह से है। तो अगेन हमें उनकी वेबसाइट पर चलना होगा और वहाँ पर हमें अच्छे से देखना होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर आइडिया लग सके आईआईटी मद्रास का। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कैंपस लाइफ कैसी है भाई आपके आईआईटी मद्रास के अंदर, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो देखिए वेलनेस कम्युनिटी सेंटर आपको मिल जाता है, इसके साथ साथ हॉस्टल लाइफ। अब देखिए हॉस्टल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हॉस्टल्स हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 हॉस्टल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 20 हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं। एंड जितने भी हॉस्टल्स हैं उन सभी के नाम हमारी इंडियन रिवर्स के ऊपर रखे गए हैं, जैसे कि भाई आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर भद्रा रिवर लिखा हुआ है, राइट। और इसी तरह से आप हॉस्टल देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पुरानी बिल्डिंग कोई हो, आपको काफ़ी नई सी बिल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स के सामने भी अगर आप भाई बैडमिंटन खेलना चाहते हो या फिर आप कुछ और एक्टिविटीज़ खेलना चाहते हो, तो आपको हॉस्टल्स के सामने भी ये प्लेइंग एरिया जो देखने को मिल जाता है। कॉलेज का प्ले एरिया तो बहुत ही बड़ा है, बट हॉस्टल्स के सामने भी आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल्स के अंदर एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ पर बसेस जो हैं वो कैंपस के अंदर आपको चलती हुई दिख जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रात में स्टूडेंट्स आराम से खेल रहे हैं भाई अपना वॉलीबॉल। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हो ग्राउंड देख सकते हो आप, यहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड हो गया एंड यहाँ पर आपको फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, यहाँ पर पेड़ पौधे तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जो आपका पूरा पूरा कैंपस है वो बिल्कुल साथ में है एक नेशनल पार्क के, तो इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो आपका क्रिकेट स्टेडियम है, सेंटर ऑफ क्रिकेटिंग, राइट। इसके अलावा एक आपका एथलेटिक्स स्टेडियम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 4 टेनिस कोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हॉकी एंड फुटबॉल फील्ड्स यहाँ पर है। इसके अलावा 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स एंड 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक जिम मिलता है जिसके अंदर प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा भाई वर्ल्ड क्लास स्क्वॉश कोर्ट जो है वो भी आपको 2 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग एरिया भी यहाँ पर है, टेबल टेनिस फैसिलिटी भी यहाँ पर है, स्केटिंग रिंग भी यहाँ पर है, राइट। तो अब देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है कॉलेज के अंदर या फिर पॉसिबल हो सकती है किसी भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर स्पोर्ट्स है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स भी हैं जिसके अंदर एक्वेटिक क्लब्स हो गया, एथलेटिक्स क्लब है, बैडमिंटन क्लब है। तो ये जितने भी क्लब्स होते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड स्टूडेंट्स उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर देखिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो भाई आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर देखा होगी आईआईटी के स्टूडेंट्स किस तरह से ड्रोन्स बना रहे होते हैं, तो उसी तरह की जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है वो आपको इन कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो है भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए आप एक नीचे फोटो थी, राइट, ये रही। देखिए बच्चों ने किस तरह से ड्रोन से वो बनाए हैं, राइट। तो आपने 3 इडियट मूवी के अंदर भी देखा होगा, बाकी मूवीज़ के अंदर भी। तो आईआईटी के स्टूडेंट्स भाई इस तरह से जो इनोवेशन है वो अक्सर करते रहते हैं और किस तरह से इनकी क्लासेस लग रही है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है जहाँ पर स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा रहा है। तो भाई काफ़ी अच्छा एक जो एक्सपोजर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर फिर कैंपस फेस्टिवल भी होता है। आपको पता होगा यार जितने भी आईआईटीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी मतलब जितने बड़े कॉलेज हो गए, उन सभी के अंदर अपने फेस्ट भी होते हैं और फेस्ट बहुत ही लार्ज स्केल पर होते हैं जो लगभग 4-5 दिन तक चलते हैं। वहाँ पर अलग अलग कॉलेज आते हैं जो पूरे इंडिया से आते हैं, कॉम्पीट करते हैं, आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपके जो फेस्ट है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट जो है भाई काफ़ी सारी चीज़ें डेकोरेट करते हैं, बनाते हैं और इस तरह से इनके जो फेस्ट है वो चलते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल पर इनके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सर्ट की जो स्टेज है वो यहाँ पर लगी हुई है। स्टूडेंट्स की यहाँ पर भाई ईडीएम होगी, डांस होगा और जो आर्टिस्ट होंगे वो परफॉर्म करेंगे। तो जो आप देख सकते हैं कि जो यार एक एनवायरनमेंट होता है ना बड़े से बड़े कॉलेज का, यार बहुत ही शानदार होता है। अक्सर स्टूडेंट डर जाते हैं कि यार बड़े कॉलेज के अंदर सिर्फ पढ़ाई होने वाली है, बट भाई सिर्फ पढ़ाई नहीं, वहाँ पर जो आपको एक एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से कैंपस लाइफ है आपके आईआईटी मद्रास की।
सो आई गेस आपको आईआईटी मद्रास के बारे में हर चीज़ पता चल चुकी है भाई कि आईआईटी मद्रास के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस आपको देने होते हैं, इसके साथ साथ किस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके अलावा आपको पता चल चुका है भाई कि वहाँ पर जो प्लेसमेंट है वो किस तरह की है, फीस स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ऑलमोस्ट आपको सारा आइडिया लग चुका होगा और मुझे लग रहा है कि शायद आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो सही लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरह से और भी कॉलेज के रिव्यूज़ करेंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तक जानकारियाँ पहुँचाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो तो बहुत ही ईजिली सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, रिमोट विलेजेस से आते हैं। तो जब उन तक ही वीडियोज़ पहुँचते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी इस वीडियो से मिलती है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस सभी बच्चों तक पहुंच सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।